अरसल, अरसल। क्या है? उठो, अभी मेरे साथ नीचे चलो। तुम्हारी बहन ने मेरी बेइज्जती की है, उससे कहो कि मुझसे मुआफी मांगे। क्या तुम सुबह से शोर मचा रही हो? क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? क्या हुआ है? उसको ये लगता है कि मैं इस घर में जबरदस्ती आ गई हूं, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या ये घर भी मेरा नहीं है? सोनिया, तू कहने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों तो एक साथ है ना, बस। लेकिन मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे जाकर कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन तुम्हारा झगड़ा निपटाने जाएगा? जान, तुमसे नीचे कुछ खाना वाना नहीं लेने गई थी? यार कुछ खाने दे तब ना। तंस पे तंस किए जा रही थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है मेरे साथ। ईशा से हमेशा उसकी पुरानी दोस्ती रही है, इसलिए हमारे रिश्ते को कबूल करने में उसके थोड़ा वक्त लगेगा, बस। तो फिर भाड़ में जाए ईशा और भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। अरसल का है? सो तो नहीं रहा? अंदर है, तैयार हो रहे हैं। कोई काम है? उसे कहो कि तैयार हो जाए तो नीचे आए, और तुम भी नीचे आओ। हमें फौरन तुम्हारे घर चलना है। क्यों? क्या हुआ है? शमील भाई की डेथ हो गई है। फौरन नीचे आओ, चलना है हमें। क्या हुआ? सर, बाबा। सोनिया, सोनिया, बाबा, बाबा! रुक जाओ, वही रुक जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। असद प्लीज, ये मौका ऐसा नहीं है। तुम एक लफ्ज मत बोलना, इसको लो और दफा हो जाओ दोनों यहाँ से। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? ये घर मेरा भी है। मैं बाबा जानी का चेहरा देख के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। और इस जनाजे में शरीक होने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेटियों में बेटियां ऐसी होती हैं। इस हरकत के बाद अपने आप को बेटी कह रही हो तब दफा हो यहाँ से। देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन रोकता है। बात सुनो बेटा, बात सुनो आराम से। बेटी है वो उसकी, बाप का चेहरा देखने से कैसे रोक सकते हो तुम? लेकिन असद, आप लोग समझते क्या है खुद को?
मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। क्यों आई है ये यहाँ? किसने आने दिया इसे? निकालो इसको बाहर। यही कह रहा हूं मैं इससे, यही पूछ रहा हूं उससे कब से कि किस मुंह से ये यहाँ आई है। नहीं जाऊंगी मैं, कोई कुछ भी कर, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये ऐसे नहीं जाएगी, ये अभी हमारा और तमाशा नहीं यहाँ से। बाबा का आखिरी दीदार तो कर लेने दे इसे, शरई हक है इसका। गुनाहगार मत बने अल्लाह ताला के सामने। तुम चुप रहो। आप मुझसे बात नहीं करेंगी अम्मी? बाप के जनाजे में शिरकत कर ली ना तुमने, अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मतलब आप मुझे घर से निकाल रही हैं? इस घर में रहना चाहो तो रहो, लेकिन अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल चुकी हूं, समझी? तो हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो फिर अब ऐसे ही ठीक। अम्मी, अम्मी रोक लो उसे, ना रह जाएगी वो। पापा के जाने का दुख तो उसे भी है, रोक ले उसे। कोई दुख नहीं है उसे, बल्कि वो तो इस घर में हमें दुख देने वापस आई है। मैं तो इस लड़की की हिम्मत और डिटाई पे हैरान हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद किस मुंह से इस घर में आई है ये वापस? ठीक हो? कब्रिस्तान से वापस आया तो देखा तुम जा चुकी हो। खुद नहीं आई हूं मैं, बल्कि मुझे मेरे घर वालों ने बातें सुना सुना कर निकलने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सगी मां, उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मर चुकी हूं मैं उनके लिए। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है वो? मर चुकी हूं मैं उन सब के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस क्यों सोच रही हो ऐसा? मैंने कहा था कि शुरू में
हमें सब कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम देखना कुछ ही अरसे में उनकी ये बातें, उनकी नजरें, उनका रवैया सब बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। बस नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन सब की चहीती सिर्फ ईशा है। हर किसी को सिर्फ ईशा का दुख नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दुख किसी को नजर नहीं आ रहा। क्या मेरा बाप नहीं था वो? मुझे किसी मौत का दुख नहीं है, किसी को क्यों नहीं समझ आ रहा है? बस किसी को मेरा दुख नजर नहीं आता। मुझे आता है, मुझे आता है तुम्हारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस प्लीज, इट्स ओके। लेकिन ठीक है, अगर किसी को मेरी परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसी बात? मैं ठीक हूं। आ रहा हूं, एक सेकेंड। क्या बात? कुछ नहीं। वो क्या मतलब? तो आया क्यों है? तंग क्यों कर रहे सुबह सुबह? यार वो बाबा ना बहुत ज्यादा। क्या? वो बाबा ना बहुत ज्यादा बुला रहे हैं तुझे और उसे, जूनिया को। क्या क्या मतलब? क्या कह रहा है? वो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं बताया यार, तू आ जा बस जल्दी। जी बात नहीं है। क्या हुआ? चलो, चलना है। मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे चलना पड़ेगा। चलो, एक और नई अदालत खड़ी होने जा रही है। देखो, आई एम श्योर इतनी बड़ी बात नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? थोड़ा हमें सुना लेंगे, वो सुनाने दो, सुन लेंगे। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए? इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ओके, आई प्रॉमिस। अच्छा, और जब तक हम अपनी जान अजाब में डाल के रखें, है ना? मैं ये कब कह रहा हूँ? देखो, बात छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलना पड़ेगा अभी। ओके, तुम बिस्तर तो छोड़ दो, बिस्तर से बहुत मोहब्बत है तुम्हें, मुझसे भी ज्यादा। नहीं ना तो फिर प्लीज प्लीज बस अपना होलिया ठीक कर लो। ओके, जल्दी से, एंड आई मीन जल्दी। बाबा का गुस्सा बहुत खतरनाक है, जितनी देर लगाओगी उतना गुस्सा बढ़ेगा। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, सच कह रहा। जल्दी प्लीज। सालन तो मैंने बना लिया था, अब तुम ही क्या पकाने खड़ी हो गई? दलिया बना रही हूँ मम्मी के लिए। तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, हल्की फुल्की ग़िज़ा आसानी से खा लेंगी। हाँ तो पका लो। तुम इतनी सफाइयां क्यों दे रही हो मुझे? मैं आपको सफाई क्यों दूंगी? लग तो मुझे ऐसा ही रहा है बहन, इतने से सवाल का तुमने इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया मुझे। आपने मुझसे पूछा तो मैंने इसलिए आपको बताया। ऑफिस कब से जाओगी तुम? शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी वो अब भी बाकी हैं, उसी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। देखो भाई, साफ सी बात है, असद की नौकरी में ना अब हमारा गुजारा नहीं है, और बाबा
बाबा छोड़ के क्या गए हैं इस घर के अलावा? फिक्र नहीं करें, मैं अपना और अपनी अम्मी का बोझ उठाने के काबिल हूँ। हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया बहन, तुम्हें इतना बुरा लग गया मेरी बात का? अपनी सगी बहन पता नहीं क्या कुछ करके इस घर से चली गई, उसे कोई नहीं पूछ रहा। सही कहते हैं लोग, भाभी भाभी होती है और बहन बहन। बिला वजह जोनिया से मैं तुम्हारे लिए लड़ती रही। आप गलत समझ रही हैं भाभी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। रहने दो, सब जानती हूँ मैं, बड़ी बहन समझती हूँ। भाभी, हो सके तो इन बातों को यहीं खत्म कर दीजिएगा। अम्मी को पता चला तो बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। जी, बुलाया आपने? तुम दोनों अभी के अभी ये घर खाली करो। किस लिए? ये भी बताना पड़ेगा, ढिठाई की भी कोई हद होती है। अगर आपकी नजर में पसंद की शादी ढिठाई है तो हमें ये इल्जाम कबूल है। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, अपने बेटे से बात कर रहा हूं। भाई घर मेरा भी है, मुझे कुछ सड़क से उठा के नहीं लाए, आपका बड़ा बेटा हूं मैं। काश ना होते। कम से कम लोगों के सामने यूं शर्मिंदा तो ना होता मैं। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, हमेशा आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं। कितनी बार समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको, कभी किसी की बात सुनते हैं? अच्छा, अब जो होना था वो हो गया ना, अब बिला वजह लकीर पीटने से क्या फायदा, छोड़े भी। अब ये होगा कि मुझे इन दोनों का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करना। जाए यहां जहां दिल चाहे जाके रहें, खाएं कमाएं, अपनी पसंद की बीवी की है ना, रखो अपने साथ जाके कहीं भी। ठीक है, इस घर में खर्चा मैं पहले ही देता हूं, आप कहते हैं तो आज से किराया भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इस घर से, उस घर वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अपनी बीवी को कहना ऊपर रहे, नजर ना आए हमें यहां पर। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के दरमियान बैठने का। कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम लोगों को कि कितना बड़ा गुनाह किया तुम लोगों ने। देख लेना, पछताओगे तुम एक दिन। बहुत गलत इंतखाब किया तुमने। कम से कम ये इंतखाब मेरा तो है, मैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं गुजारूंगा, मेरी मर्जी। सुन लिया? वो नहीं, ये वो। तेरे पास तो और कोई काम है नहीं ना? लाओ, लेकर आओ जल्दी से। कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ पर? साईं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोर हो गई हूँ मैं इस कमरे में बैठे बैठे। लेकिन मेरे बाप कुछ नहीं हो सकता, बाबा का हुक्म है और कुछ अरसे बाबा के हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। अच्छा लगा ये सुन के। क्या बकवास है, जेल लगने लगा अब मुझे ये कमरा। नींद नहीं। रियली
मेरे इस कमरे में होने के बावजूद तुम्हें ये जेल लग रहा है। अरे एक टाइम था तुम इस कमरे में क्या मेरी जिंदगी में आने के लिए तड़पती थी, और अब ये। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे शादी के बाद मैं इस कमरे की हद तक महदूद हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें करी? सिर्फ थोड़ा सब्र कर लो, थोड़े अरसे की बात है, बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह, आई प्रॉमिस यू, जिस तरह तुमने कमरे में घूमना है ना, जिस तरह घर में घूमना है, फिरती रहना है, प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। अगर कोई ढंग की नौकरी कर लेते ना तो इस घर पे लानत भेज के किसी और घर में शिफ्ट हो जाते। क्या मतलब? मेरी नौकरी से मसला है तुम्हें? अब मेरी नौकरी बेकार लगती है तुम्हें? और कुछ कर लूं? यार मेरा मतलब ये नहीं था। फिर मतलब कि हम किसी और घर में भी तो रह सकते हैं ना, इसमें क्यों? मैं किस तरह समझाऊं कि मैं कोई और घर अफोर्ड नहीं कर सकता? इसी से गुजारा कीजिए। तो तुम वही जॉब करोगे? हाँ तो? लेकिन वहां पे ईशा भी है। तो तुम्हारा आमना सामना होगा। अरे हो तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम फिर से? क्या फिर से? नहीं, क्या फिर से? What does that mean? कि मैं उसको देखूंगा, उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो जाऊंगा? तुम उससे मोहब्बत करते थे। God sake, सोनिया तू बात पकड़ने में माहिर हो बस। अरे इट्स इररिलेवेंट, क्या फर्क पड़ता है? तुमने अभी कहा। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो जाओगे, मतलब तुम उससे मोहब्बत करते थे। तुम खामोश हो सकती हो? मैं खामोश नहीं हो सकती, मुझे जवाब दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। बस चुप। बात पे चिक यार, सीरियसली। मतलब बात पे बिगड़ क्यों गए हो? इस बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं चैन से बाथरूम जा सकता हूँ प्लीज? थैंक यू।